कोई हमको द्वेष करता है, हमसे प्रेम नहीं है, या हम बहुत ही विरोध करता है हमसे, उसका चिंतन करते करते हमारे क्रोध आ जाता है, भीतर में ऑटोमेटिकली क्रोध आ जाता है। ऐसे ही इंद्रिय विकार, जो इंद्रिय जो हमारे है, ये सब विकारित हो जाता है चिंतन के द्वारा, है ना। चिंतन का ऐसा प्रभाव है। तो ऐसा ही जोड़िए चिंतन करते करते, जोड़िए माने संसार विषय चिंतन करते करते हमारे मन बुद्धि विषय में आविष्ट हो जाता है। ध्यायतु विषण पुंस संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते क्रोधा, क्रोधोद्भवो अभिजायते, क्रोधोद्भवति सन्मोह, सन्मोह स्थिति विभ्रम, स्थिति विभ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्य। चिंतन के ऐसे प्रभाव है। पहले विषय चिंता करते 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 विषय के प्रति आकर्षण होता है, चिंतन के द्वारा करते 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 करते। जैसे किसी से हम मिलते जुलते हैं, पहले उसका चिंतन करते, चिंतन करते करते उसके प्रति एक आकर्षण अनुभव करते हैं, फिर ज़्यादा मिलते जुलते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेम हो जाता है, फिर उसको छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। तो पहले तो परिचय होता है, पहले प्रेम नहीं होता है, पहले हम उसका चिंतन नहीं करते। ये संसारी जो ये आगंतुक संबंध है, ये तो पहले था नहीं, ये आगंतुक संसार का संबंध है। जैसे यहाँ भी आते हैं, कौन जानते हैं कि दीदी कौन है, हम कौन हैं। पहले आते थे, आए हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन अब धीरे 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 परिचय होता है, फिर चिंतन होता है, फिर उसमें अच्छा लगता है, फिर मन ही कहता है अरे आज दीदी क्यों नहीं आई, क्या हो गया। ऑटोमेटिक स्वाभाविक एक व्यवहार का फलस्वरूप क्या होता है, मन में वो बैठ जाता है, स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने लगता है, जैसे जैसे संबंधों अनुसार। तो ऐसा ही विषय चिंतन करते 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 विषय के प्रति आवेश हो जाता है, आविष्ट हो जाता है। ध्यायते विषय संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति हो जाती है चिंतन के कारण। संगत संजायति कामा, आसक्ति से फिर क्या होता है, कामना पैदा होता है, उस वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे भीतर इच्छा जागृति होती है। कामात क्रोधो भी जायते, कामना प्रति हो तो मन से क्रोध पैदा होता है। क्रोध तो भवति सन्मोहा, क्रोध, क्रोध से फिर बुद्धि माने सन्मोह हो जाता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये बुद्धि विपर्जय हो जाता है। जब क्रोध हो जाता है तो जाकर के बुद्धि विपर्जय हो जाता है, उसको ठीक ठीक वो निश्चित कर नहीं पाता है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो विपरीत है ऐसे ही कर्म कर बैठता है, पीछे पश्चाताप होता है, अरे हमने क्रोध का वशीभूत होकर के हमने ऐसे भूल कर्म कर लिया, ऐसे अन्याय हो गया, बहुत गलती हो गई, तो उस समय चिल्लाने से क्या होगा। लेकिन जब क्रोध होता है, क्रोध के बाद सन्मोह हो जाता है, हमको क्या करना चाहिए ये बुद्धि विपर्जय हो जाता है। सन्मोह स्मृति बुद्धिभ्रम, इससे कहते स्मृति चिंतन शक्ति नष्ट हो जाता है। स्मृति भंगशात बुद्धि नाश हो, उसमें बुद्धि नष्ट हो जाता है। निश्चय का बुद्धि, जो सही सही निर्णय लेते हैं तो हमारे बुद्धि, मन चिंतन करता है, मन संकल्प विकल्प करता है। मन का कर्म क्या है, मन किसको कहते हैं, मन कहते हैं संकल्प विकल्प, ये करूं ना ये करूं, कौन सा कर्म करना चाहिए, ये द्विधा में पड़ जाता है, ये मन का कर्म है। और बुद्धि है निश्चय का बुद्धि, नहीं ये करना है ये करना है, वो निश्चय करते थे बुद्धि, तो फिर जाके अहंकार के द्वारा जी फिर उस कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, जब तक बुद्धि निश्चय नहीं करता है। बुद्धि तीन प्रकार है, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक बुद्धि है अच्छा, जो ज्ञान संपन्न, ज्ञान विषयक, जो कल्याणमय है, ऐसी बुद्धि है सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि है संसारी विषयक, रुपया पैसा धन दौलत संसार विषयक जो कर्म कर्तव्य कर्म करना है, स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण आदि, इस विषय में वो निर्णय लेते हैं, यह है राजसिक कर्म, राजसिक बुद्धि। और तामसिक बुद्धि है जो गंदा निकृष्ट
जो कि समाज में स्वीकृति नहीं, ऐसे ऐसे विपरीत विषय, उस विषय वो निर्णय लेता है। तामसिक बुद्धि, जो विषय समाज में स्वीकृति नहीं है, सबको निंदा करते हैं, ऐसे इच्छा जो है उसको स्वीकृति देते हैं, ये तामसिक बुद्धि। कभी कभी हमारा भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे जो कर्म करना नहीं चाहिए, जो विषय चिंतन नहीं करना चाहिए, उसमें बुद्धि निश्चय कर लेता है, फिर जाके पीछे रोता है, पीछे पश्चाताप करता है। करने से क्या होगा? यह है गुणमय क्रिया, है ना। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक बुद्धि का निर्णय लेते हैं। ये तो निश्चयात्ति का बुद्धि जब सत्वगुणी होता है तो सही सही निर्णय लेता है, नहीं हमको ये करना उचित है। और ऐसे निश्चयात्ति का बुद्धि ठीक नहीं होता है तो जा करके राजसिक तामसिक हो जाता है, तो बुद्धि गलत निर्णय ले लेता है, तो गलत कर्म कर बैठता है। ये बुद्धि का खेल है ना। तो विषय चिंता करते करते आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना प्रतिहत होने से क्रोध होता है, क्रोध से सन्मोह होता है, सन्मोह से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से विनाश, विनाश माने उसका परमार्थ जो विषय है ना, उस बुद्धि नष्ट हो जाता है। भौतिक विषय चिंतन करते 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 ये क्रम अनुसार उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है, फिर संसार में ऐसे घुल मिल जाता है, वस्तु विषय में ऐसा आसक्त हो जाता है, जो परमार्थ मानव जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य कर्तव्य है, ये बोध नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो संसार में ऐसे लिप्त हो जाता है, भजन करने की इच्छा समाप्त हो जाता है। ये चिंतन का फल है। इसलिए कोई विषय वस्तु के संबंध में हमारे जब चिंता आती है तो उस विषय ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। मन को कहना चाहिए चलो इस विषय चिंता मत करो, तो हरि भजन करो। ज़्यादा उलझ जाते हैं, ज़्यादा चिंता आ गई है, अब मैं क्या करूँ, छोड़ो चक्कर, माला लेके बैठ जाओ। लेकिन ज़्यादा चिंतन करोगे तो उसका रिजल्ट खराब होगा। जैसे चिंतन करता है ऐसे उसका बुद्धि ऐसे ही हो जाती है। एक व्यक्ति वृंदावन में आया है, संसार में रहता था, भजन करता था, पैसा कौड़ी बहुत, जगह जमीन बहुत सारी, उसका धन दौलत ऐसा था। तो कोई साधु ने गया, साधु के संपर्क में आ करके उसका ज्ञान हो गया, जी भाई अब तो मानव जीवन दुर्लभ है, हमारा पैसा तो बहुत है, कुछ पैसा लेके चलो वृंदावन, क्या होगा, जगह जमीन है, क्या होगा, थोड़ा सा ही समय बचा है, ये संसार रह करके तो मृत्यु ही है, और क्या है, इसमें हमको क्या परमार्थ हो सकता है, चलो इस साधु बाबा के साथ वृंदावन चलो। वो वृंदावन आ गया, थोड़ा सा पैसा लेकर के, जो अपना गुजारा हो जाए, ऐसे पैसा लेकर वृंदावन में आ गया। आ करके एकांत में भजन करना शुरू किया। भजन कर रहे हैं, अब भूल गया, घर गृहस्थी सब भूल गया। अब सोचते हैं बढ़िया हुआ, झंझट मिट गया है। अब जगह जमीन जो रुपया धन दौलत आदि बहुत उनका बड़ा है जमींदारी, लेकिन आप मन से ही हट गया, अच्छा हुआ प्रभु ने कृपा की है, अब ये झगड़ा से मुक्त हो गया, अब भजन करेंगे। इतना में क्या हुआ, उसको जो जगह जमीन था ना, वहाँ सब कब्जा होना शुरू हो गया। सब नाना दुष्ट लोग वो देखते हैं तो ये तो है नहीं, तो उसका कब्जा करके अपना फसल बोना शुरू कर दिया। वहाँ तो फसल काट के ले जाता है, जमीन भी बोलता है ये हमारा ज़मीन है, वो कहता है ये हमारा ज़मीन है। वो लोग आपस में वो ज़मीन दखल कर लिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। ये खबर लेके एक जन आया है वृंदावन में उस व्यक्ति के पास, कहते हैं भैया तुम्हारा ज़मीन, जगह ज़मीन जो है सब कब्जा हो रहा है, तुम कुछ दिन के लिए चलो, जा करके ज़मीन को बेच करके पैसा लेके आ जाओ, तो यहाँ आके खूब साधु सेवा करना, कुछ मंदिर उंदिर बना देना, कुछ धर्मशाला बना देना, परमार्थ तो होगा। क्यों भाई, ये लुटेरों को हाथ में पड़ करके ये समस्त जमीन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, क्या लाभ है। तो वो कहते हैं अरे भाई गया तो गया, हमारा क्या गया, हमको तो भजन करना है और पैसा भी ले आएंगे, वो पैसे से हम करेंगे क्या। अरे भाई पैसा से तुम परमार्थ करोगे, साधु सेवा करोगे, संत सेवा करोगे, इसमें तुम्हारा परमार्थ ही होगा, और वो भूत खा जाएगा, उसमें तुमको क्या मिलेगा। अरे भाई कौन जाता है भजन छोड़ के, कौन जाता है बंगाल में अब जगह जमीन के मामले में जा कर के
ना जाने कितना दिन लग जाएगा, हमारा भजन भजन नियम ध्यान धारणा सब छूट जाएगा, भाई हम नहीं जाते। अरे तुम समझने का कोशिश करो, वो समझा रहे करके, तो हमारे साथ चलो, 2-4 दिन में ही बस कोर्ट में जा करके तुम्हारा जमीन कब्जा तो हटा करके फिर तुम उसको बेच बाच के चले आओ, और इसमें तुम्हारा बहुत सारे लाभ होगा। इतना पैसे से तुम कितना साधु सेवा कर सकते हो, कितना मंदिर बना सकते हो, कितना धर्मशाला बना सकते हो, कितना साधु के लिए कोठी बना सकते हो, ये कर सकते हो, तुम्हारा परमार्थ होगा। और उसका धीरे धीरे उसका मन में ये घुसना शुरू हो गया जी, भाई वास्तव में हमारा जमीन है, बेच करके वो पैसा हम ला कर वृंदावन में सेवा करेंगे। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए साधु को। साधु के सब संकल्प विकल्प में पड़ना ही चाहिए। जहाँ संकल्प है मन से हटाना चाहिए। हमारे सनातन गोस्वामी राजमंत्री सनातन राजा थे, 7,000 स्वर्ण मुद्रा दे करके जेल से छूट करके आए, महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए वो सब छोड़ छाड़ के आ गए। उनके जो 7 जो आ रहे थे, उनके पास 7 सोने का मोहर था, एक मोहर रख दिया था, इसीलिए उनको भी विदाई कर दिया। चलो तुम हमारे साथ जाने का लायक नहीं हो, तुम्हारे विषय बुद्धि है मन में, ये विषय जहर तुम क्यों साथ ले आए हो? क्यों? हमारे सनातन गोस्वामी प्रभु वो सब रुपया पैसा लेकर के मंदिर बना सकते थे, यहाँ अंगा बना के खाते थे, क्यों? क्या जरूरत था? पैसा खूब अपना पैसा ला सकते थे, नहीं, उसमें प्रपंच ही बांटता है। परमार्थ के नाम पर प्रपंच होता है, बुद्धि विपर्जय होता है। इसका बहुत सारे घटना है, सत्यता है, कभी आलोचना करेंगे। तो वो व्यक्ति वो विषय चिंतन करना शुरू हो गया, अब चिंतन होना शुरू हो गया, हमारा इतना पैसा, हमारी इतना जमीन, इतना पैसा मिल जाएगा, इतना क्यों भाई हम इसको छोड़ रहे हैं, चलो कुछ दिन जा करके जगह जमीन बेच करके रुपया पैसा लिया, फिर यहाँ एक मंदिर बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अब भजन का नियम छूटना शुरू हो गया। चिंतन ध्यायते विषय संगस्ते सुपजायते, अब उसके प्रति आकर्षण बढ़ना शुरू हो गया। संघात संजायते कामा, आप कामना मन में आ गया, भाई वो पैसा हमको चाहिए, चलो तुम्हारे साथ हम जाए, जा करके हम जमीन वमीन बेच करके फिर हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। गए वहाँ जाके, भाई इतना सहज थोड़ी होता है, वहाँ भी लटबाज बहुत है, वो लोग नकल दलील उलील करके, आजकल तो पैसा से सब कुछ होता है, वो अपना कब्जा कर लिया। अब कब्जा छुड़ाने के लिए उसका दलील फलील कहाँ था वो भी ढूंढ के नहीं मिल रहा है, अब नया दलील बना, ये भी बहुत झंझट है। तो उसने नकल दलील बनाना शुरू कर दिया, बना करके कब्जा हटाना, कैसे भी हमारा जमीन है हम छुड़ाएंगे, ऐसा करके उसके भीतर क्रोध आ गया। जब उसका कब्जा हटाना मुश्किल हो गया तो उसका क्रोध पैदा हो गया, क्रोध से जिद आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, हमारा जमीन हम नहीं छुड़ा पाएंगे, हम छुड़ा के छोड़ेंगे। फिर वो लोग पैसा कौड़ी दे करके उसको झूठा साबित कर दिया, और उसको जेल भेज दिया। स्थिति ब्रह्म के साथ बुद्धिनाश हो गया, बुद्धिनाश से जेल चला गया, प्रणश्यति नष्ट हो गया। पहले बोल रहा था किसका जमीन, हमारा कौन सा जमीन है, संसार में कौन सा जमीन लेके हम आए हैं, हमको तो भजन करना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पहले ऐसा बुद्धि थी, लेकिन देखो उसका चिंतन करते 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 क्या परिस्थिति आ गई है। इसीलिए अनासक्त होकर देखना चाहिए, हमारे जो चिंतन कर रहे हैं इसमें बाहरी कोई विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं चिंतन होता है तो उसको तुरंत विचार करके मन से उसको हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर इसी प्रक्रिया के द्वारा तुमको परमार्थ प्राप्त करना है। जड़ीय चिंतन करते करते, माने संसार विषयक देहोदयी वस्तु पदार्थ के चिंतन करते करते बुद्धि विपर्जय होकर उसका परमार्थिक बुद्धि नष्ट हो जाता है, और उसका जीवन नष्ट हो जाता है, वो फंस जाता है संसार चक्र में। ऐसा ही यही प्रक्रिया जब भगवद विषय चिंतन करने लग जाते हैं तो ये प्रक्रिया ऐसा ही है। ध्यायते विषय पुंस संगस्ते सुपजायते, जब भगवत चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते भगवान के प्रति आसक्ति होती है। अब उल्टा
प्रक्रिया एक ही है। संसार चिंता करते करते संसार में वो लिप्त हो जाता है, परमार्थिक बुद्धि नष्ट हो जाता है। ऐसा ही परमार्थिक चिंता करते 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 संसार बुद्धि नष्ट हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रक्रिया एक ही है। कैसे है? ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते। भगवत चिंतन करते करते आसक्ति होती है, भगवान के प्रति अनुराग होती है ना। संगा संजयते कामा, फिर आसक्ति होती है, फिर कामना। अब भगवत प्राप्ति करनी है, कैसी भी किसी भी अवस्था में हमको भगवत प्राप्ति करनी है। अब कामना आ गया मन में। कामात संजयते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। आप कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है। ऐसे मान लो भगवत प्राप्ति के लिए हमारे मन में दृढ़ संकल्प कर लिए हैं, हमको कैसी भी भगवत प्राप्ति करनी है। आप संसार के नाना प्रकार बाधा विपत्ति, ये भजन कर रहे हैं, बड़ा भजन नंदी हो रहे हैं, चलो इसको देश ले चलो, वहीं रहना ठीक है, यहाँ आके बुद्धि खराब हो गया, आप भजन करना शुरू कर दिया है, संसार करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप बाधा आने से क्रोध पैदा होता है। वो क्रोध, ये क्रोध नहीं, क्रोध होता है क्या हमको संसार ले जाएगा, चलो भिक्षा मांग के खाएंगे, हम ये रहेंगे ही नहीं ये संसार में, हम छोड़ छाड़ के चले जाए। क्रोध, क्रोध तो भी स्वन्मोह, एक स्वन्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है मन भगवत चिंतन में, उसमें स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंश क्या? ये संसार विषयक स्मृति जो है ये नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश। बुद्धिनाश माने लौकिक ये पार्थिव विषयक जो बुद्धि है, ये बुद्धि नष्ट हो जाता है। चलो छोड़ो चक्कर, बड़ा पुराना कपड़ा पहन के चलो एकदम चले गए, जंगल में चले गए, जा करके भजन करना शुरू किया है। बुद्धि बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति माने उसका संसार विषयक जो चिंतन है, इच्छा है, ये नष्ट हो जाता है। भगवत चिंतन करते करते संसार विषयक चिंता आसक्ति नष्ट हो जाता है, और जोड़िया विषय चिंतन करते करते भगवत विषय आसक्ति ये नष्ट हो जाता है। इसीलिए चिंतन का प्राधान्यता, जैसे चिंतन करोगे ऐसे तुम्हारा बुद्धि ऐसे ही होगी, तुम्हारा संस्कार भी ऐसे ही होगा। अच्छा चिंतन करते, एक जन दुष्ट होता है, दुष्ट लोग, वो दुष्ट क्यों कहा जाता है, दुष्ट क्यों हो गया न? वो चिंतन करते 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 उसका बुद्धि खराब हो जाता है, तब जाके वो धीरे 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 एक दुर्जन हो जाता है। जैसे चिंतन करता है ऐसे उसका बुद्धि हो जाती है। जब भगवत चिंतन करता है, बड़े बड़े दुर्जन भी सज्जन हो जाता है चिंतन के माध्यम से। अच्छा चिंतन करने के कारण उसका स्वभाव भी ऐसे ही अच्छा हो जाता है। यहाँ ये जो भगवत में यह है अजामिल। अजामिल एक ब्राह्मण था, तपस्वी था, साधक था, सज्जन था। पहले ऐसा नहीं था। वो पहले जीवन में तो एक सन्यासी था, उसका जीवन का इतिहास है। पहला जीवन में वो एक सन्यासी था। एक दिन गंगा के किनारे में एक मंदिर में पड़ा है, ठंडी में ठिठुर रहा था, तो एक धोबी के लड़की, नौजवान लड़की, वो देखती है कि ये साधु बाबा बड़ा कष्ट पा रहा है, तो ठंडी में चल एक तो कंबल उठा कर उनके ऊपर ओढ़ दिया, तो स्पर्श हो गया तो वो जाग गया। जाग के देखते हैं नौजवान युवती, तूने हमको छू दिया दुष्ट कहीं के, तेरे को शर्म नहीं आई, जा तू बेश्या हो जा, श्राप दे दिया। तो लड़की रो दी, बोलता हमने तो एक स्वच्छ भावना लेकर के, एक साधु कष्ट पा रहे हैं इसलिए हमने ये कंबल उड़ा दिया और हमको श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तू भी वेश्यासक्त हो जा। उसने भी श्राप दे दिया। इसीलिए ये जो इस जन्म में भगवती की कथा है अजामिल। तो ये सज्जन था, एक दुष्ट स्त्री का संपर्क में आकर के उसका बुद्धि विपर्य हो गया। ऐसे ही चिंतन, भोग चिंतन करते 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 वो दुष्ट हो गया। वो दुष्ट नहीं था, जैसे चिंतन करता है ऐसा ही उसका बुद्धि वृत्ति ऐसे ही हो जाती है। उसका संस्कार भी धीरे धीरे ऐसे ही बनता जाता है। संस्कार एक दिन में नहीं बनता है, बहुत दिन उस कर्म करते करते, उस चिंतन करते 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 उसका संस्कार बन जाता है। फिर विवश होकर उस कर्म करने में वो मजबूर हो जाता है, विवशता आ जाती है।
है ना। इसीलिए हर समय भगवत चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते 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 धीरे धीरे तुम्हारे जो अणु परमाणु ये सब परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारे जो पूर्व संस्कार, पूर्व जो तुम्हारे भीतर जो अवगुण है, ये सब धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सुंदर स्वच्छ निर्मल एक भगवती भावनामय हो करके एक अति सुंदर एक भक्त प्रभु तुमको बना करके अपने पास खींच लेंगे। इसीलिए चिंतन का प्राधान्यता। पहले ध्यान, चिंतन होता नहीं है, पहले चिंतन करने का कोशिश करना चाहिए। जुगल जैसे हम लोग राधा कृष्ण उपासक हैं, जुगल किशोर का मूर्ति, जुगल किशोर एक मणिमय मंदिर में बैठे हुए हैं, बड़े दिव्य झांकी है। ठाकुर जी और ठाकुर रानी दोनों बैठे हुए हैं, हास परिहास कर रहे हैं, उसको चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। और उसी अवस्था में अपना स्वरूप चिंतन के साथ दिव्य चिन्मय आनंदमय नित्य शुद्ध सनातन भगवत अंश गुरु प्रदत्त जो स्वरूप है, उस स्वरूप चिंतन के साथ हम जुगल किशोर के सेवा में लगे हैं, समय अनुसार सेवा कर रहे हैं, ऐसे चिंतन करना चाहिए। पहले ध्यान, मन को लगाने का चेष्टा उस रूप में, फिर धारणा होते हैं, फिर मन में बैठ जाता है। अब बैठ गया, आप स्वाभाविक आंख मूंदते ही जैसे ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है, ऐसे चिंतन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है समाधि, उसमें मन एकदम तल्लीन हो जाता है, एकदम तल्लीन हो जाता है, भूल जाता है जो हम चिंतन कर रहे हैं, ऐसे तल्लीनता आ जाती है। फिर होता है ध्रुवानुस्मृति। ध्रुवानुस्मृति माने साक्षात जैसे हमने लीला में प्रवेश कर गए हैं, एकदम ये चिंता नहीं, ये कल्पना नहीं, ये भावना नहीं, जैसे साक्षात हम ठाकुर जी के साथ लीला में प्रवेश कर गए हैं, ऐसा हो जाता है। इसको ध्रुवानुस्मृति, ये बहुत एकदम अंतिम स्टेज ध्रुवानुस्मृति ऐसा होता है। बोले ऐसा हमारा होता क्यों नहीं, एक कैसे होगा, कब होगा? तो कहते हैं चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति, ये चेष्टा करने से होगा नहीं। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक जाकर के उसको चिंतन में प्रवेश करना, ध्यान धारणा, निबिड़ होना, अंतर्निहित विषय में प्रवेश करना, ये सहजलभ्य होता नहीं है। इसीलिए चित्त शुद्धि की प्रयोजनीयता है। चित्त शुद्धि के लिए हरिनाम, भगवान के नाम चिंतन करना और ध्यान धारणा करने का अभ्यास करना, उसके साथ संयमित जीवन, शुद्ध आहार विहार, सत्संग साधु संग, ध्यान धारणा उपासना, जप तप स्तुति वंदना आदि ये करना चाहिए। भगवत अनुशीलन में तत्पर रहना चाहिए। तो धीरे 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 अंतःकरण जितना शुद्ध होता जाएगा उतना ही उसका मन भगवत चरण में लगता जाएगा। यह है प्रक्रिया धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि हमारा मन लगता नहीं है तो हमको चेष्टा छोड़ देना चाहिए, बोलते ऐसा नहीं, तुम लगाते रहो, लगते 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 ऑटोमेटिक जब चित्त शुद्ध होगा तो स्वाभाविक बैठे बैठे ही आँख मूंदते ही तुम्हारे सामने झांकी दिखना तुमको शुरू हो जाएगा। ये स्वाभाविक हो जाएगा भगवत के पास से, निराश होने का कोई कारण नहीं। ये प्रक्रिया के द्वारा ही हमारे जो पूर्वज हैं भगवत प्राप्ति किए हैं, हम भी उस मार्ग अवलंबन करके हम भी प्राप्त करेंगे। ऐसे भरोसा लेकर साधन में तत्पर रहना चाहिए। जय राधा। जी, जैसे आप बताते हैं कि संसार में रहते हुए ये समझना चाहिए कि ये भगवान का कार्य है, लेकिन संसार में नाना कार्यों में तो व्यस्त रहता ही है आदमी, तो चिंतन तो वहाँ रहता है, उसका चिंतन तो फिर वो बड़ा असंभव है। तो असंभव तो है, ये संभव सरल होने से तो सभी पार लगा देता। ये तो बहुत कठिन काम है। संसारी कर्म करना सहज है, लेकिन ये सब भगवत कर्म है जो कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं, प्रभु कारण है, प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं। ऐसे बुद्धि लेकर के निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के संसारी कर्म करने इतना सहज थोड़ी है।
तब तो वो पार ही लगा देगा, तो काम तो बन ही गया। मान लो चेष्टा करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, विवेक के द्वारा अपना कर्म जो है, जो कर रहे हैं ये प्रभु के कर्म ऐसे जान करके उसमें प्रभु का प्रसन्नता के लिए तुमको कर्म करना चाहिए। तो धीरे 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 फिर मन लग जाएगा, फिर तुम समर्थ हो जाओगे वो कर्म करने में। ऐसा है, कठिन तो है, लेकिन वो चिंतन के साथ ऐसे तुम कर्म करते करते फिर तुम प्रभु की कृपा से निकाल जाओगे संसार चक्र से। जब अपना कर्म है, हमको